एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो 2025 में होने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं 2025 में होने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर थोड़े से परेशान है। जैसे बहुत से स्टूडेंट है जिनकी अभी क्लास 12 2024 में कंप्लीट हुई है और वो सोच रहे हैं कि क्लास 12 के बाद एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर थोड़े से परेशान है। जैसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हमेशा बना रहता है कि मेल कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैम क्या हम इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो जिनकी क्लास 12 में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट में है, तो उनके क्वेश्चन रहते हैं कि मैम क्या हम बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ के क्लास 12 जो है उसमें बायोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में होता है, तो उनके भी क्वेश्चन होते हैं कि मैम मतलब क्लास 12 में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तब हम इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से ढेरों क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम क्या हम इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर हम अभी तैयारी करें और बाद में इस एग्जाम का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए तो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही नहीं फुलफिल कर पाओगे तो आपका जो प्रिपरेशन करने का जो भी टाइम है वो सभी वेस्ट हो जाएगा। तो जब भी आप किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करें, आप एक बार उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको अच्छे तरीके से चेक कर लें, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो काफी मददगार रहेंगे, ठीक है। जिससे उन्हें पता चलेगा कि कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उनको फुलफिल करना है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे जो भी स्टूडेंट जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कंफ्यूजन है वो सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, जिससे वो फ्री माइंड से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और इस एग्जाम को क्रैक करके जो उनका सपना है कि वो एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करें तो वो भी जल्दी से जल्दी फुलफिल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी जो मुझसे कम से कम 1000 बार पूछा गया है, ठीक है, कि मैम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है हर साल, क्या उसमें मेल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं इसका बहुत ही क्लियर कट आपको आंसर बता देती हूँ, जिससे जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी कंफ्यूजन बनी हुई है कि हम इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आप एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपकी क्लास 12 जो है वो बायोलॉजी से कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और आप जो है वो एक मेल कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एम्स में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो है वही एग्जाम का फॉर्म फिल कर पाएंगी और एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप में से बहुत से मेल कैंडिडेट्स हैं जिनके ये भी क्वेश्चन थे कि मैम क्या हम एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो क्या और एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप जो अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और फिर उन कॉलेजेस में एडमिशन लेके वहां से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करें। लेकिन एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वही एलिजिबल हैं और फीमेल कैंडिडेट्स ही एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकती हैं। हालांकि जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एम्स से बीएससी नर्सिंग के अलावा और जो कोर्सेज कंटिन्यू करवाए जाते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, ठीक है। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्योंकि ये एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम क्या इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए या एम्स में एडमिशन लेने के लिए जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए। देखिए, डोमिसाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
रहता है जो स्टेट में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन ये जो है वो एक नेशनल लेवल पर होने वाला एग्जाम है, तो डोमिसाइल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो और एम्स में एडमिशन लेके वहां से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूं कि आपकी क्लास 12th जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि क्लास 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उनके सब्जेक्ट में इंग्लिश होगा। ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उनका जो मेन सब्जेक्ट मतलब होगा वो हिंदी होगा। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट, अगर आपके क्लास 12th में ये सभी सब्जेक्ट है तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब इसमें भी एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि मैम क्लास 12th जो है उसमें हमारे जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट या तो मैथमेटिक्स रहा, ठीक है, या फिर कोई और सब्जेक्ट है, लेकिन एक्स्ट्रा में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो क्या हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर पाएंगे? तो बिल्कुल आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके क्लास 12th में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट में है तब भी आप इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, और अगर क्लास 12th में बायोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में है तब भी आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपका जो सपना है कि आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करना है, तो आपका वो सपना भी पूरा हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि क्लास 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके क्लास 12th में लगभग 55% यानी 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। आपकी क्लास 12th 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके 12th में 50% मार्क्स हैं, आप इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मैम हमारे क्लास 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए तब हम इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 55% मार्क्स है, यानी क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश या फिर हिंदी सब्जेक्ट अगर आपका है तो इन सभी सब्जेक्ट में आपके जो है वो 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स जो हैं वो क्लास 12th के जो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट हैं उनमें आपके टोटल मिलाकर 50% मार्क्स होने चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है जो कई बार मुझसे पूछा गया है कमेंट सेक्शन में कि मैम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, अगर हम 2025 के लिए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी मिनिमम 17 साल जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 17 साल से अगर आपकी एज कम है तो आप इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिलअप नहीं कर पाओगे। भले ही आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो जो बेसिक एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 17 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम जो क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है या हिंदी लैंग्वेज में पूछा जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत से स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है और कई स्टूडेंट तो एग्जाम के एक महीने पहले तक कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में पूछा जाएगा या हिंदी लैंग्वेज में पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपने अगर क्लास 12th इंग्लिश मीडियम से कंप्लीट की है या फिर हिंदी मीडियम से कंप्लीट की है
आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करो। आप जब एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहां आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आपको क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज चाहिए वो इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जिस भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर चाहिए, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, वो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपको उसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।